नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ग्रेड के सारे फंक्शन जानेंगे। ग्रेड के जितने भी फंक्शन जो कि आपके रियल लाइफ में यूज़ होता है, कॉर्पोरेट लाइफ में यूज़ होता है, सभी के बारे में आज स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। टोटल 25 फंक्शन है। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फंक्शन होता है वो लाइव फंक्शन। जी हाँ, डेट में एक हमारा लाइव फंक्शन होता है जो कि जैसे मान लो अगर हम कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमें करंट डेट चाहिए। जब भी हम फाइल ओपन करें तो हमें करंट डेट चाहिए। तो या तो हम मैनुअली इंटर कर सकते हैं करंट डेट, या फिर हम हमारा एक डेट का फंक्शन आता है इक्वल टू TODAY टुडे, ठीक है। टुडे हम यहाँ पे लिख कर अगर हम इंटर करते हैं तो आज की जो भी करंट डेट होती है वो आपको यहाँ पे पॉपअप कर देता है। जी हाँ, लेकिन इसमें एक और खासियत है। जब भी आप फाइल ओपन करोगे, सपोज दैट ये फाइल मैं 10 तारीख को ओपन कर रहा हूँ या 12 तारीख को ओपन कर रहा हूँ, तो ये फाइल का जो डेट है वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको लाइव फंक्शन कहते हैं। सेकंड हमारा फंक्शन आता है नाउ। नाउ वाला जो फंक्शन है वो आपको डेट तो देगा, साथ में साथ आपको टाइम भी देगा। जैसे मैं लिख देता हूँ नाउ इक्वल टू NOW नाउ। देन आपको सिंपल ब्रैकेट ओपन करना है एंड ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर आपको कोई भी वैल्यू नहीं देनी है, ये ऑटोमेटिक जो आपका सिस्टम में जो डेट टाइम है, जैसे यहाँ पे मेरा अभी हो रहा है 12:38, ठीक है, तो ये सिंपल 12:38 जो है मुझे निकाल के यहाँ पे दे देगा, ठीक है। यहाँ पे डेट दे दिया और प्लस उसने मुझे 12:38 जो है निकाल के दे दिया, जो हमारा अभी टाइम हो रहा है, ठीक है। तीसरा फंक्शन आता है एक्सट्रैक्ट फंक्शन। एक्सट्रैक्ट फंक्शन का मतलब होता है जैसे आपके पास कोई डेट है, ठीक है, और उसमें मान लो ये लिखा है 1/1/2022 या फिर 11/1/2022, ठीक है, मान लीजिए। लेकिन अब इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि यार 11/1/2022 लिखा है, तो अब 11 इसमें मंथ है या 1 मंथ है ना? जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे लिखा है 4/4, ठीक है। ये तो आप समझ जाओगे भाई 4/4 यानी अप्रैल है। यहाँ पे लिखा है 2/6। अब इसमें लोग कन्फ्यूज़ जाएँगे कि भाई फरवरी वाला 2 है या फिर ये 6 जो है ये महीना है, कौन-सा महीना है, ठीक है? तो उसके लिए आपको जो है डेट फंक्शन लगाना पड़ेगा, जो कि आपको पर्टिकुलर डेट में से आपको डेट की वैल्यू जो है एक्सट्रैक्ट करके देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैं इसमें से मुझे चेक करना है कि भाई इसमें डेट कौन-सा है। तो मैं लिखूँगा इक्वल टू DA/डे, देन मैंने दे दिया वैल्यू, देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ये अच्छा, ओके, तो ये एक्चुअली जो है आपको जो है फॉर्मेट दे रहा है, ठीक है, कि इसमें ये एक्चुअली आपको फॉर्मेट ये आपका जो है नंबर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। इसको आपको ठीक करने के लिए आपको करना पड़ेगा अल्ट के साथ 1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे आप कस्टम में, और यहाँ पे एक्चुअली डेट का फॉर्मेट इन्होंने DDMMYY ले रखा है, इसलिए यहाँ पे 5 तारीख दिखा रहा है। यहाँ पे आपको सिंपल लिख देना है DD, बस। तो ओके, तो यानी इस डेट में जो आपका जो डेट है वो 15 तारीख है, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करता हूँ तो ये 16 तारीख है, ठीक है। ये इसमें भी सेकंड वाली वैल्यू में भी 15 डेट है, ठीक है। अब आप जैसे यहाँ पे आप डेट वाला जो डेट नाउ वाला जो फंक्शन देख रहे हैं, ये ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। जैसे अभी यहाँ पे 12:40 हो रहे हैं, है ना? जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें जो है डेट का फंक्शन जो है बदलता रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया डेट का फंक्शन। अब सेम आते हैं हम मंथ के फंक्शन में, ठीक है। अब मुझे कोई भी डेट में से मुझे मंथ एक्सट्रैक्ट करना, ओनली मंथ, है ना, और कुछ नहीं, सिर्फ मुझे ओनली मंथ एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसको लिखूंगा इक्वल टू MON मंथ, ठीक है। सीरीज नंबर मैंने ये दे दिया, देन ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे मेरा क्या मंथ आ रहा है 4, यानी मेरा अप्रैल वाला मंथ है, ठीक है। अब आता है ईयर। अब सिंपल है, यानी किसी भी डेट में से मुझे ईयर एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसका लिखूंगा YEAR ईयर। मैंने कोई भी डेट की रेंज सेलेक्ट कर ली, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, यानी 2024, ठीक है। तो ये जो है बड़ी आसानी से हमें नंबर जो है स्प्लिट करके दे देता है, यानी डेट को स्प्लिट करके दे देता है। अब आता है वीक डे। तो वीक डे जो है आपको इसमें बताएगा कि कौन सा वीक चल रहा है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैंने इसके लिए 5 जो है क्रिएट कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे आता है वीक। रिटर्न अ नंबर 1 to 7 रिप्रेजेंट अ डेट, ठीक है। तो यानी कौन सा हफ्ते का कौन सा दिन पड़ रहा है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इक्वल टू वीक डे, ठीक है। अब ये आ गया मेरा मैंने वैल्यू ले ली। देन अब मैं इसमें क्या ले रहा हूँ, मैं संडे टू मंडे ले रहा हूँ, मंडे टू ले रहा हूँ। इट मीन्स जैसे कि मान लीजिए अगर आपका आप मंडे टू संडे लेते हैं, ठीक है, तो मंडे आपका फर्स्ट डे हो गया, संडे आपका जो है लास्ट डे हो गया, ठीक है, समझिए। तो अगर जो आपका डेट रेंज में अगर ट्यूसडे है तो यहाँ पे आपको 2 रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ संडे टू सैटरडे, मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ और देन ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आपको 1 दे रहा है, ठीक है। यानी आपको बता रहा है कि ये जो तारीख है ना? ये जो तारीख है, इसमें जो इस तारीख को महीने का कौन-सा दिन था? संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, कौन-सा दिन था, है ना? तो ये वो वाला आपको जो है निकाल के दे रहा है। जैसे मैं अगर आपको इसको मैं थोड़ा-सा एक और वो कर देता हूँ, डन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 सेकंड, ये हो गया। 1 डी और लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा-सा कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये संडे बता रहा है, ठीक है, तो संडे है इसलिए यहाँ पे ये फर्स्ट डे दे रखा है, ठीक है। अगर मैं संडे से वैल्यू ना स्टार्ट करके मान लो मैं मंडे टू संडे कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे मंडे ओके, यहाँ पे मुझे 7 दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे मेरा मंडे जो है फर्स्ट डे हो गया और संडे जो है मेरा लास्ट डे हो गया, ठीक है। तो अलग-अलग कंट्रीज़ में जो है अलग-अलग तरह के टाइम ज़ोन होते हैं। जैसे इंडिया में जो स्टैंडर्ड फॉल होता है वो मंडे टू सैटरडे तक काम होता है, ठीक है। कुछ कुछ जगह संडे का ऑफ होता है और वो
संडे टू सैटरडे का काम होता है, संडे टू फ्राइडे काम होता है, ठीक है, सैटरडे ऑफ होता है। तो अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ होती है, ठीक है। अब होता है वीक नंबर। तो देखिए ये तो बहुत ही बढ़िया फंक्शन है। जैसे कि आपको ये पता लगाना है कि भाई जो 30/6/2024 में जो पर्सन है, मतलब कौन सा महीना था, ठीक है, छठे महीने में कौन सा वीक है ना। जैसे साल में 52 हफ्ते होते हैं ना, तो छठे महीने में कौन सा हफ्ता है, 7वें महीने में कितने हफ्ते आते हैं, ये मुझे चेक करना है, ठीक है। इसके लिए होता है वीक नम। आपको लिखना है इजकल टू डबल वीक नम, देन मैंने वैल्यू ले ली एंड देन क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये बताया 27, ठीक है, यानी 30 जून का जो है वो 27 मंथ आता है, ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे मैंने फर्स्ट कर दिया, ठीक है, तो टेक्निकली ये 5 आंसर आना चाहिए, ठीक है। देखिए देगा, क्योंकि 30 जनवरी 2024 में अगर आप वैसे कैलकुलेशन करोगे, 7 दिन का अगर एक हफ्ता होता है, 7 दिन में 7 7 7 7 28 और ये 29 तारीख है, ठीक है, यानी 5वां हफ्ता स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब आता है वीक आईएसओ। तो देखिए दुनिया में जो अमेरिकन दुनिया में जो फॉलो होता है वो अमेरिकन टाइम जोन फॉलो होता है, जो कि मंडे टू संडे वो सॉरी जो कि काउंट होता है मंडे टू सैटरडे काउंट होता है, ठीक है। लेकिन बहुत से जगह जो वीक के जो पहला डे होता है वो ट्यूसडे भी होता है। जैसे इंडिया में हम लोग मंगलवार को मानते हैं, ठीक है, तो कभी मंगलवार से भी स्टार्ट होता है। तो ये वीक आईएसओ है जो कि स्टैंडर्ड टाइम जोन के अकॉर्डिंग आपको जो है रिटर्न करता है। ये भी आपको वीक ही रिटर्न करता है, ठीक है। लेकिन ये आपकी रीजन बेसिस पे होता है, ठीक है। जब आप एमएनसीज कंपनी में वर्क करोगे ना, वहाँ पे आपका ये फंक्शन बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसको अभी मैं लिख के मैंने क्लोज कर दिया। तो ये मेरा 23rd वीक बता रहा है, यानी मेरा 5/6/2024 को मेरा 23rd वीक होता है, ठीक है। अब आता है ये डेट क्रिएट फंक्शन, ठीक है। अब डेट क्रिएट फंक्शन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे इज इक्वल टू डेट, ठीक है। अब आपको देना है यहाँ पे मंथ, ठीक है। तो मैंने मान लो ये आपका नॉर्मली आपको डेट क्रिएट करके दे देगा। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है अलग अलग सेल में वैल्यू है। जैसे अब मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मंथ ईयर मैंने बना रखा है, तो यहाँ पे सबसे पहले ईयर पूछता, मैंने ईयर दे दिया, ठीक है। अब मेरे से मंथ पूछता, मैंने मंथ दे दिया। अब मेरे से डे पूछता, मैंने डे दे दिया, ठीक है। अब ये मुझे एक प्रॉपर फॉर्मेट में डेट बना के दे देगा, ठीक है। ये मुझे इसने प्रॉपर फॉर्मेट में डेट बना के मुझे दे दिया, ठीक है। काफ़ी बार आपकी जो अलग अलग सेल्स में वैल्यू होती है, तो अलग अलग सेल्स के वैल्यू में अगर डेट अलग है, मंथ अलग है या ईयर अलग है, तो उसको आप कॉन्कैटिनेट करके बना तो दोगे, लेकिन एक्चुअली वो ना जब आप पिवट टेबल बनाते हो तो उस समय वो उतना ज़्यादा फीजिबल होता नहीं है। तो जिसके लिए आपको डेट फंक्शन जो है यूज़ करना रहता है, ठीक है। अब आता है डेट वैल्यू। डेट वैल्यू में आप जाइए, ठीक है। डेट का आप टेक्स्ट दे दीजिए। जैसे मैंने मान लो दे दिया, चलो मैंने यही दे देता हूँ, ठीक है, क्लोज डेट डेट वैल्यू। अब मैं यहाँ पे डेट का टैग दे देता हूँ, जैसे 1/1/1/1 ओके, ओके, ठीक है। तो अब मैं इसका जो है आपको मैं तरीका वो बताता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो जैसे अभी आपको क्या दिख रहा है, ये आपको वैसे डेट दिख रहा है, लेकिन ये डेट है नहीं, है ना। जैसे मैं दिखाता हूँ, इज डेट इज ये रहा इज नंबर इज टेक्स्ट, यस, ओके, इस टेक्स्ट मैंने इसको किया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है। ट्रू क्यों दिखा रहा है भाई, ये तो डेट फॉर्मेट है, तो ये ट्रू क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे ये एक डेट कंसिडर होता है, ठीक है। तो जब आप इसको पिवट टेबल में आप कन्वर्ट करोगे तो उसमें ये डे एज अ डेट रेंज लेगा नहीं, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए आपके पास आता है डेट वैल्यू। या तो आप मैनुअली जाओ, है ना, और यहाँ पे आप ऐसे जाओ, इसको आप हटाते जाओ, या तो ये है, या तो आप इसको डेट के वैल्यू में आप कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, ऐसे बताता हूँ, देखो इसको लिखिए आप, उसको लिखिए DAT डेट वैल्यू, देन आपने वैल्यू ले ली, देन आपका ब्रैकेट क्लोज, सिंपल, ये हो गया पहला चीज़। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो डेट आ रहा है 45493, इसका क्या मतलब है। तो देखो हमारा जो नॉर्मली जो डेट स्टार्ट होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर सिस्टम में जो डेट स्टार्ट होता है वो ऐसे होता है 01011990, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला चीज़, ठीक है। और इसको लिख दिया मैंने डी ए डेट वैल्यू। अब यहाँ पे मेरा आ गया ये वाला डेट, ठीक है। अब ये एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ काउंट्स होते हैं, ठीक है, कि कितने दिन है, ये टोटल नंबर ऑफ काउंट है। अब इस नंबर को अगर आपको डेट में कन्वर्ट करना है, तो आपका सबसे पहला जो आपका कंसेप्ट होता है वो आता है, आपको करना है Ctrl+I, ठीक है। ये कस्टम डेट की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि आपके पास डेट की वैल्यू तो आ गई है ना, यानी डेट की वैल्यू वो नंबर्स में आ गया आपके पास। अब इसको आपको डेट में कन्वर्ट करना है जो कि आपका एक्सेल एक्सेप्ट करे। फिर आपको जाना है कस्टम में, देन यहाँ पे आपको करना है DD यानी डेट, ठीक है। डेट के लिए DD टाइप करना पड़ता है। हो गया आपका मंथ के लिए, एंड वाई ये हो गया आपका ईयर के लिए। मैंने एंटर कर दिया, ठीक है।
ओके, मैंने मंथ के बाद मैंने जो है ये दिया था। ओके, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरा जो है डेट में ये कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे फंक्शन चलाता हूँ इजगल टू इज इज टेक्स्ट, ये हमें पता करना है कि भाई टेक्स्ट है या नहीं, ठीक है। तो देखो ये फॉल्स आ गया क्योंकि ये टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये तो ट्रू है क्योंकि भाई ये वाला टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट नहीं है, क्योंकि हमने इसको नंबर में जो डेट में जो है कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब ई डेट जो बताता है आपको ई डेट, ठीक है। आपने स्टार्ट डेट दे दी ये वाली, ठीक है। मंथ आपने दे दिया 1। ओके, चलो एक्चुअली रुको, मैं इसको डेट को एक बार करेक्ट ही कर देता हूँ। डेट को मैंने करेक्ट कर दिया यहाँ पे, MMDDYYYY डन। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है ना, ये एक्चुअली हमें जो भी हमारा डेट होता है ना उसमें 1 या 2 महीने प्लस करके बताता है। जैसे मैंने मान लो आपको एक प्रोजेक्ट मैंने असाइन कर दिया है ना, कि भाई देखो राम भाई, आपको ये प्रोजेक्ट करना है और आपका जो प्रोजेक्ट आज से स्टार्ट होता है, यानी आपका प्रोजेक्ट 8/2/2026 से स्टार्ट होता है और 12 महीने के लिए प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब या तो आप मैनुअली उसमें कैलकुलेशन करके डाल लो कि भाई मैनुअली आपको 5 महीना 6 महीना है, ठीक है। या फिर आप सिंपल सा आज का डेट लो, आपने जैसे आपने ले लिया ई डेट, ठीक है, आपने वैल्यू ले ली, ठीक है। अब देखना है कि भाई 12 महीने बाद कौन सी डेट है, आज की डेट से 12 महीने बाद, 11 महीने बाद, 10 महीने बाद कौन सी डेट आती है, ठीक है। मैंने जैसे आज से 3 महीने बाद वो 9 सितंबर से मैंने 3 महीने बाद की मैंने डेट ले ली और मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। तो जो भी पर्टिकुलर आपका डेट है उसके अंदर 3 मंथ ऐड करके आपको जो है वो आपको बता देता है, ठीक है। अब आता है ईओ डेट, ईओ मंथ, ठीक है। सिंपल, आपने वैल्यू ले ली, देन आपने एक टाइप कर दिया, देन इंटर, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आपको मंथ ऐड करके दे रहा है, इसमें भी आपको मंथ ऐड करके दे रहा है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? देखो इसमें ईओ मंथ में क्या होता है ना, आपको सेकंड मंथ की लास्ट डेट जो होती है वो आपको पॉपुलेट करके देता है, ठीक है। क्या समझे आप? यानी जैसे अभी मान लो मैंने 20 नवंबर 2024 था, मैंने एक मंथ ऐड किया तो इसने मुझे दे रहा है 31 दिसंबर 2024। क्यों? क्योंकि अगले महीने की, यानी जो आपने मंथ बताया उसके उतने मंथ अगर ऐड करता है, उस मंथ की जो लास्ट वैल्यू होती है वो आपको ला के देता है। जैसे मैं मान लो अभी 1 है, मैंने इसमें 3 ऐड कर दिए, 3 ऐड कर दिए, इन द सेंस फरवरी आ गया, ठीक है। तो 2025 फरवरी में कितने महीने थे? 28, क्योंकि सॉरी कितने दिन थे? 28 दिन थे, ठीक है। तो यहाँ पे जितने मंथ आपने ऐड करे उस मंथ की जो लास्ट डेट है वो आपको यहाँ पे पॉपुलेट करके दे देता है, ठीक है। बाकी ई डेट यहाँ पे आपको बता ही दिया गया है, ठीक है। ये भी आपका हो गया है, ठीक है। ई मंथ आपका ये भी हो गया है, ठीक है। डेटेड इफ ऐसे कुछ ज़्यादा, ये तो एक्चुअली एक ये ना हिडन फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपको तो डेटेड इफ भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट ये नेट वर्क डेज, ठीक है। तो लेकिन नेट वर्क डेज में क्या होता है ना, जो 2 रेंज के बगल के बीच में आपने कितना दिन काम किया, ठीक है। तो जैसे हर कंपनी जो है एक हॉलीडे पैटर्न फॉलो करती है, कोई मंडे टू संडे, संडे टू फ्राइडे, या हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होती है, 3 दिन छुट्टी होती है, जो भी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एनईटी नेट वर्क डेज, ठीक है। अब नेट वर्क डेज में क्या होता है कि आपका दिखाया जाता है कि जनवरी में आपने टोटल कितने दिन आपने वर्किंग आवर्स काम किए छुट्टी के अलावा, ठीक है। तो नॉर्मली किसी में महीने का 22 दिन होता है, किसी में 23 दिन होता है, वो वर्किंग कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया ये स्टार्ट डेट और ये मेरा हॉलीडे हो गया एंड, ठीक है। अब मेरा ये इस महीने में क्या मेरे कोई हॉलीडे थे, जैसे कि मान लो कभी दिवाली पड़ गई तो दिवाली को तो मैं काउंट नहीं करूँगा क्योंकि वो तो मेरा हॉलीडे था, ठीक है। तो हाँ भाई, जनवरी में मेरा, अप्रैल में वैसे कोई हॉलीडे नहीं था, जब भी मैं एक हॉलीडे दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये मुझे बता रहा है कि आपने जो, जैसे मैं इसको कहूँगा, ठीक है, आपने 4 अप्रैल 2024 से लेके 25 मई 2024 तक जितने भी दिन थे, टेक्निकली अगर आप काउंट करेंगे तो 4 का अप्रैल में कितने दिन होते हैं? अप्रैल में 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो आपका 4 का 30 दिन ये हो गया और 21 दिन इधर से हो गए, तो 30-31 टोटल 51 डेज़, ठीक है। लेकिन बीच में संडे को अगर आप माइनस करते हो, ठीक है, और उसमें एक दिन अगर आप और माइनस करते हो, यानी टोटल आपके 16 डेज़ आपके हॉलीडे थे। तो आफ्टर हॉलीडे आपने 4 अप्रैल 2024 से लेके 25 मई 2024 तक आपने टोटल 37 डेज़ आपने जो है काम किया है, ठीक है। ये जो नेटवर्क डेज़ है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट सैटरडे संडे काउंट करता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा लॉजिक लगाता नहीं है, ठीक है। लेकिन अब आता है networkdays.intl। अब इसमें क्या होता है ना,
अलग-अलग कंपनी में अलग-अलग जो है छुट्टी फ़ॉलो होती है, ठीक है? जैसे मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है? तो मैं अपने एम्प्लॉइज़ को सैटरडे संडे में छुट्टी दे देता हूँ। भाई तुम सैटरडे संडे मज़े करो, ठीक है? सैटरडे संडे में काम नहीं करवाता। कुछ लोग जो है सैटरडे भी काम कराते हैं, पर मैं वैसा नहीं हूँ, ठीक है? तो मैं लिखता हूँ नेट वर्क डेज़ INTL, ठीक है? अब इसमें क्या है देखिए, इसमें भी मैंने उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सैटरडे संडे ले रहा है, ठीक है? पर यहाँ पे मैं सिर्फ़ वीकडे 1 दूँगा, ठीक है? फिर देखो कितना आता है। जैसे मैंने ले लिया कहाँ गया मेरा, हाँ, मैंने सेम वैल्यू ले ली 4 अप्रैल 2024 कॉमा 25 मई 2024 कॉमा, ठीक है? अब भाई मेरा सैटरडे संडे क्या है? अब या तो मैं मंडे ट्यूसडे मैं दे रहा हूँ, ओके, 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 ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है कि मैं संडे ओनली, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे देखोगे 11 नंबर, यानी मैं हफ्ते में सिर्फ 1 दिन छुट्टी दे रहा हूँ। मैं बड़ा ही निर्दयी किस्म का आदमी हूँ। हालाँकि वैसे तो मैं सैटरडे संडे भी देता हूँ और बाकी दिन मतलब 2-3 दिन वर्क फ्रॉम होम भी दे देता हूँ, क्योंकि हाइब्रिड चलता है हमारे यहाँ, पर कोई बात नहीं, ठीक है? अब मैंने कर दिया 11 दे दिया, यानी मेरा संडे ओनली छुट्टी है, ठीक है? अब पूछता है भाई हॉलिडे वगैरह कुछ है? मैं बोला नहीं भाई, मुझे कोई हॉलिडे वगैरह नहीं देना तुम्हें। तो मैंने हॉलिडे में कर दिया 0 कि नहीं, काम करो पूरा, ठीक है? नारायण मूर्ति जी का काम करो भैया, हफ्ते में 100 घंटे, ठीक है? देन मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? अब यहाँ पे 45 दिन आ रहा है, ठीक है? क्योंकि अब ये बता रहा है, क्योंकि वैसे तो 37 दिन थे, क्योंकि आपको सैटरडे संडे ऑफ थे, लेकिन अब बता रहा है कि नहीं, आपने 4 अप्रैल 2024 से लेके 25 मई 2024 तक आपने टोटल 45 दिन जो है वर्क किया, ठीक है? तो ये आपका आ गया सिंपल। अब वर्क डे भी सिंपल है ना? वर्क डे, ठीक है? स्टार्टेड एंडेड हॉलिडे, सिंपल आपको वर्क डेज बता देगा कि भाई कितना वर्क है, ठीक है? जैसे मैंने क्या करा, मैंने पहले एक ये ले लिया एंड ये ले लिया एंड हॉलिडे को मैंने 1 कर दिया एंड देन डन, ठीक है? अब ओके, वर्क डे, वर्क डे, वर्क डे, वर्क डे, ओके, व्हाट इज़ दिस? जस्ट अ सेकंड, ओके 26 दिन, ओके, ओके, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है? ओके, सो आप ये देखेंगे कि ओके, आप ये ओके, सो हाँ, 4 तारीख से लेकर 28 तारीख तक टोटल दिन कितने हुए? भाई ये बोला 26 दिन हो गए। मैं क्या भैया कैसे हो गए 26 दिन? हमें भी जरा बताओ। ओके, हाँ, तो इसने ना 4 तारीख को भी ऐसा नंबर काउंट कर दिया और 26 तारीख को भी एज अ नंबर काउंट कर दिया। मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। जैसे मान लो 01 ओके, एंड 31/01/2026, ओके। तो इसमें टोटल वर्क डेज कितने, यानी टोटल जितने भी दिन होते हैं ना महीने के, कितने दिन टोटल हुए, आप मतलब ये बताओगे कि भाई मैंने जनवरी से लेकर मार्च तक काम किया। बंदा आपसे पूछेगा वो तो ठीक है भाई, लेकिन कितने दिन काम किया? आप कोई आपसे पूछता है कि यार आपको कितने साल के हो गए, तो आप बोलोगे 30 साल के हो गया, लेकिन बोलोगे नहीं आप दिन बताओ कितने दिन के हो गए आप, तो वो आप कैसे बताओगे? तो वो हमें ऐसे बताएंगे, ठीक है? आपको करना है इज इक्वल टू, ठीक है, वर्क डेज, ठीक है? मेरा स्टार्ट डेट ये हो गया, एंड डेट ये हो गया, ठीक है? इसके बाद कोई हॉलिडे, भाई मुझे कोई हॉलिडे नहीं देना तुम लोगों को, वैसे तो 26 जनवरी की रहती है, चलो मैं एक हॉलिडे दे देता हूँ। अब इसका आंसर पता है क्या आएगा? मुझे कमेंट में बताओ आंसर क्या आएगा, प्लीज़ वीडियो पॉज करना, ठीक है? वैसे आंसर आएगा इसका 22। जी हाँ, इसका 22 आंसर आया। क्यों? क्योंकि ये सैटरडे संडे को भी काउंट कर रहा है। इस वजह से सैटरडे संडे को काउंट करा तो 8 दिन आपकी वो छुट्टी हो गई और 1 दिन आपका वैसे छुट्टी हो गया, ठीक है? तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो वाला मंथ जो है फॉलो करता है। सिंपल है, इसमें वर्क डे INTL, ठीक है? इसमें जो छुट्टी के दिन काउंट करता है, इसमें वर्क डे का काउंट करता है कि कितने दिन आपने काम किया, ठीक है? तो वर्क डे INTL यानी आपको वर्क डे INTL, स्टार्ट डेट, एंड डेट, वीकेंड क्या है भाई? वीकेंड मैं दे देता हूँ मंडे ओनली, यानी हफ्ते में भाई एक ही दिन, ठीक है? हॉलीडे ओनली एक दिन, देन इंटर, यानी 27 डेज, ठीक है? यानी 4 दिन आपने, क्योंकि जो शनिवार तो आपने जो है 27 डेज वर्क किया, क्योंकि 4 संडे पड़े आपके और एक दिन आपका जो मैंने छुट्टी दी थी उस दिन भी आपका 26 जनवरी पड़ गया, ठीक है? ये हो गया। अब आता है मिनट, आवर्स और सेकेंड, ठीक है? अब देखो यार, ये ना बहुत ही आसान फंक्शन है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखो आपको बोलना भाई अभी क्या टाइम हो रहा है, आपके पास मान लो घड़ी नहीं है, आपको आपको पूछा टाइम क्या हो रहा है, तो लिखिए HOR, आपने सीरीज दे दी एंड देन क्लोज, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो मिनट, ओके, तो जैसे मान लो ये आपका जो है टाइम है, ठीक है? अभी मैं इसको दिखाता हूँ, और एस एस, ओके, ठीक है। तो अब आते हैं मिनट्स, आवर्स, मिनट्स एंड टाइम, ठीक है? अब क्या होता है ना, जैसे आपका ये अभी जो है यहाँ पे आप देखोगे 9 में, तो 12:57 हो रहा है, ठीक है? अब मुझे टाइम पता करना है कि अभी कौन सा घंटा चल रहा है, तो मैं लिखूँगा आवर्स
और ये जो अभी जो भी वैल्यू है उसके अंदर जो टाइम है वो मुझे जो जितने भी आवर्स है मुझे वो निकाल के देगा, ठीक है। तो ये बोला 12 बज रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया पहली चीज़, ठीक है। अब आता है मिनट, भाई 12 तो बज गया, लेकिन मिनट क्या है, क्योंकि मुझे डेट स्प्लिट करना है ना डेटा, तो मैं लिखूंगा मिनट, ठीक है। सिंपल मैंने वैल्यू कर दी, ठीक है। मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। यानी मेरे 12:57 हो रहा है। अब कुछ बंदे होते हैं वो बताओ भैया हमें सेकंड भी बताओ भैया, ऐसे कैसे काम चलेगा। मैं ठीक है भाई तुम्हें सेकंड भी बताते हैं, SEC सेकंड बता दो भैया इनको कि भाई 12 बज के कितने सेकंड होते हैं। कुछ अंकल जी होते हैं ना, ताऊ जी, जो बोलते हैं बेटा कितना हो गया अंकल जी, 12 बज गया। नहीं 12 बज के कितना हो गया अंकल जी, 12:57 हो गया। नहीं अब ये बताओ 12:57 कितने सेकंड हो गए बेटा, तो लो अंकल जी सेकंड हो गए, 9 सेकंड हो गए अंकल जी, है ना। फिर मैंने दोबारा एंटर कर दिया, 12 सेकंड हो गए अंकल जी, 14 सेकंड हो गए अंकल जी। तो ये हो गया, ठीक है। अब आता है टाइम, टाइम आ गया, ठीक है। अब हाँ, तो टाइम में है ये आपको, ये सिंपल सा डेट फंक्शन के ही तरह है, ठीक है। आपके पास आवर्स, सेकंड और मिनट्स है, ठीक है। अब आपको इसको टाइम में कन्वर्ट करना है, तो ठीक है भैया, आवर्स का मैंने ये ले लिया, देन कॉमा। अब भाई मिनट्स दो, लो भाई मिनट्स ले लिया, कॉमा। अब सेकंड दो, सेकंड मैंने ये ले लिया, कॉमा एंड एंटर। ओके डन डन। तो नॉर्मली देखो अभी तो यहाँ पे AM PM में चलता है, ठीक है। जब आप लार्ज कंपनी में जाते हो ना, तो आप वहाँ पे आपको जो जैसे HR की शीट बनानी रहती है, टाइम टेबल ये सब बनाना रहता है ना, तो उस समय ये जो है काम करता है। क्यों? जैसे हमने अपनी कंपनी में तो खैर फेस रिकग्निशन सिस्टम लगा रखा है, जो कि मैंने खुद बनाया है, वो मैं आपको दिखा दूंगा आने वाले दिनों में, ठीक है। लेकिन अभी भी काफ़ी जगह पंच इन और पंच आउट का सिस्टम होता है, ठीक है। तो पंच इन और पंच आउट का सिस्टम में जो कैलकुलेशन होता है ना कि आप कितनी देर लेट आए, कितने मिनट लेट आए, ठीक है। आपको 8 घंटे पूरे करने हैं, जो भी कैलकुलेशन होती है वो इन फंक्शन के अकॉर्डिंग होती है। तो ये फंक्शन आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब आता है टाइम वैल्यू इजकल टू टाइम वैल्यू। तो अब ओके ओके ठीक है, मैं इसको मैंने यहाँ लिख दिया, ओके एंड ओके जस्ट अ सेकेंड, वैल्यू, ठीक है। अब टाइम टाइम वैल्यू पूछ रहा है। अब टाइम वैल्यू का देखो सिंपल सा है, आपके पास कोई डेटा आया, लेकिन उसमें जो टाइम है, टाइम मेंशन तो कर रखा है, लेकिन वो टेक्स्ट में मेंशन कर रखा है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने इसको मैं चेक कर देता हूँ, देखो इज टेक्स्ट, इज टेक्स्ट, मैंने ये वैल्यू ली देन करम, तो भाई ट्रू। क्यों? क्योंकि भाई ये नंबर मैंने टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब आपके पास या तो दो ऑप्शन है, या तो मैनुअली जाओ यहाँ से ये रिमूव करो, इसको नंबर में कन्वर्ट करो, या फिर सिंपली इजकल टू टाइम वैल्यू, वैल्यू को आपने ले लिया देन क्लोज, तो ये आपका पूरा आपको बता देगा भाई ये टाइम हो रहा है, ठीक है। हालांकि इसका फॉर्मेट तो खैर आपको मैंने चेंज करना बता ही दिया है, ठीक है। जैसे फॉर्मेट का आपका हो गया HH SE, ओके ओके, ये रहा HH MM और SS, ठीक है। इसके ऊपर ही मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, आपको शायद आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, मैं जूम कर नहीं सकता, लेकिन HH MM SS कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो है पूरा मेरे टाइम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एक्चुअली इसमें 12:01 को एज 60 काउंट करता है, ठीक है, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो इंटरनली 0 1 से डील करता है, ठीक है। अब आता है टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। देखिए टेक्स्ट फंक्शन ना बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बेसिक फंक्शन है, जो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब मेरा जो मैनेजर है वो मुझसे बोला कि आरिफ ये जो डेट है ना, मुझे डेट ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे डेट जो है ऐसे नहीं चाहिए, मुझे डेट चाहिए ऐसे, मतलब मुझे जो डेट है यहाँ पे वो ऐसे चाहिए, Feb 2025, ठीक है, मुझे ऐसे चाहिए। ओके 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 MM वाई, ठीक है, ओके। तो बोल रहा हूँ भाई मुझे डेट जो एक सेकंड और मैं मंथ इसको लगा देता हूँ, ठीक है, ओके। तो बोला कि अरे बेटा मुझे ना डेट ऐसी चाहिए, ठीक है। अब या तो आप जाओ मैनुअली करो, ठीक है, पर मैनुअली तो मैं आपको करने दूंगा नहीं, क्यों? इसलिए तो मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, क्योंकि मैनुअली क्यों करोगे आप भाई। तो फिर आप आओ इजिकल टू, सबसे पहले इजिकल टू आपको लगाना है, कोई फंक्शन स्टार्ट करने से पहले टेक्स्ट डाल दिया आपने, वेरी गुड, देन आपने ले लिया वैल्यू, ठीक है। अब बोलिए कि जी बताइए जनाब आपको चाहिए क्या। बोला भाई सबसे पहले चाहिए मुझे मंथ, मैं सर कर दिया। बोला नहीं मुझे मंथ का नाम भी चाहिए, मैं कहा लो सर जी, और बताओ। बोला मुझे डेट चाहिए, मैं कहा लो जी DD। बोला नहीं मुझे डेट तो चाहिए, साथ में डेट का कौन सा वीक है मुझे वो भी चाहिए, मैं कहा लो एक और डी ले लो। अब क्या चाहिए? बोले सर मुझे ईयर चाहिए, मैं कहा ठीक है सर भाई 2025। बोला नहीं मुझे चारों डेट चाहिए, मैं कहा लो सर खुश रहो, दुखी मत हो, ठीक है। अब मैंने कर दिया ब्रैकेट क्लोज, डन, फ्राइडे 2025, जी हाँ। अब आप बोलोगे यार सर आरिफ आपने तो फ्राइडे आ गया, लेकिन मुझे डेट भी जानना है, मगर हाँ भाई बिल्कुल जानना है, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ आपको। एक और लगाओ, डन डबल डी डाल दो,
लो भाई आ गया आपका, ठीक है, ये आपका जो है आ गया कि भाई फैब फ्राइडे 28/2025, ठीक है, कि भाई 28 फरवरी को फ्राइडे ही था ना भाई। अब बोला नहीं यार 28 को आप ऐसे मत करो, ठीक है, चलो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 28 की जगह मैंने एक ले लिया, तो भाई आज देख लो ट्यूसडे है, मतलब अ, एक 28 जनवरी को ट्यूसडे था, ठीक है। अब बोलोगे सर ऐसे नहीं, हमें करंट वाली डेट बताओ, जैसे मैंने 2026 कर दिया और आज क्या है भैया 8 तारीख है, इसको मैंने कर दिया 2 और इसको कर दिया मैंने 8, ठीक है। आज भाई संडे है, संडे 12 फरवरी, ठीक है, तो ये डेटा जो है ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और नहीं भी करते तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।